मेरा नाम इंद्रेश गुप्ता है, मैं निफोमा का फाउंडर। गुप्ता जी, जो अब तक आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है, तमाम इन्वेस्टर्स ने एक्सटेंशन में, लेकिन जो है अब तक कुछ खास फायदा आप लोग को नहीं दिख रहा है। अब जो ऑर्डर आया है, क्या उम्मीद लग रही है, क्या कुछ हो सकता है? इस हाईकोर्ट के ऑर्डर से हमें बड़ी खुशी मिली है और मेरे को लगता है कि किसानों के लिए भी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि किसानों को भी एक हाईकोर्ट में डिसीजन में कहा गया है कि 10% जो डेवलपमेंट है जो अथॉरिटी ने डाला था कि इसको कैंसिल किया जाए, तो वो किसानों के फेवर में भी जाता है कि उनकी 10% जो डेवलपमेंट है वो उनको मिलेगी। और हमारे लिए भी है कि अब जो किसान 1500 किसान में से जब 15 या 20 किसान जो हाईकोर्ट में गए थे कि इस वाले डिसीजन को बंद कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए, तो वो ये बाकी के जो 1480 जो 1470 जो किसान है वो भी इससे खुश होंगे कि एटलीस्ट काम तो स्टार्ट होगा। काम स्टार्ट होने के बाद उनको डेवलपमेंट मिलेगी। किसान लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी बातें कोर्ट ने नहीं सुनी और उनके पिटीशन को। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो इसमें मैक्सिमम जो किसान है वो खुश हैं इससे, बाकी जो कुछ 10-20 जो किसान जो नेता टाइप के किसान है वो कभी भी खुश नहीं होंगे। अगर उनको 50,000 मीटर से ज़मीन मिल जाएगी तभी वो खुश नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक्सटेंशन में अब जो बिल्डर्स हैं, क्या वो आप लोग से अधिक पैसा ले रहे हैं या फिर बिल्डर के साथ में हमारी अगली जो लड़ाई हमें लग रहा है कि बिल्डर के साथ में ही है, क्योंकि जो हमारे को अलॉटमेंट हुई थी वो 1800 में हुई थी। अब जो करंट रेट है वो 2700 रुपये रेट चल रहा है, तो बिल्डर के दिमाग में भी ये चल रहा है कि ये 900 रुपये का फर्क है। अगर 1000 फीट का लेता तो 9 लाख रुपये बन जाते हैं। इसलिए बिल्डर जो है वो कैंसिलेशन लेटर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बैग को डरा धमका के उनसे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं जहाँ हम अपना कदर को विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो बिल्डर चल ही रहा है। अगर किसी कंडीशन में बिल्डर आपसे ये कहता है कि आप अपने जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया आप वापस ले लो, आप कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल पैसा वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हम पैसा अगर हमें जिस रेट में हमें जो हमने मकान लिया है अब उस रेट में हमें कहाँ मकान मिलेगा। ये तो सबसे अफोर्डेबल होम के लिए हमने ये मकान बुक कराया था। हमारे को अपना घर चाहिए, हमने कोई इसको बेच के या इसको कुछ ऐसा नहीं करना, हमें अपना घर चाहिए, हमने रहने के लिए घर बुक कराया।